हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज का ये जो सेशन है वो गणित का है, मैथ का वेरियस चैप्टर, यानी कि वेरियस विभिन्न चैप्टर से लिया गया मिक्स मैथ क्वेश्चन का ये 10 प्रश्नों का सेट है। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो। और ये सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के दिन का गणित का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। यानी 1043 में अगर किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो आपका भाजक जो है 11 और शेषफल जो है 20 प्राप्त होता है। तो वो भाजक आपको बताना है, किस संख्या से आपको भाग देना है वो बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 91, 92, 93 और 94। ऑप्शन 91, बी 92, सी 93 और डी 94। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल। तो वही हमें करना है। इसका भाजक निकालने का जो होता है, भाजक निकालने का सूत्र जो होता है उसको आप देखें। भाज्य यानी कि जो जाएगा माइनस शेषफल यानी कि जो बचा है, भागा भागफल यानी कि 11। तो देखिए क्या हो जाएगा। भाज्य है आपका 1043, आपका शेषफल है 20। तो भाज्य 1043 माइनस 20 भागा 11। तो हो जाएगा कितना, 1023। 1043 माइनस 20 तो बचेगा 1030 भागा 11। अब ये कटेगा, 11 नवा 99 और बच गया 3, 11 तियाँ 33, कट गया पूरा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। 93, 93 जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। 84, 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है। ऑप्शन दे रखा है ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक को काटेंगे। देखिए 84 को काटेंगे हम 2 से तो कितना कटेगा, 42 बार में। 42 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 21 बार में। 21 को काटेंगे 3 से तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, उसी तरह हमें काटना पड़ेगा 126 को, तो कितना बचेगा, 2 से काटेंगे तो आपका 63 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 31 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 7 बचेगा। अब 140 को काटेंगे तो 2 से कटेगा 70 बार में। फिर 2 से कटेगा ये 35 बार में। फिर 5 से कटेगा ये 7 बार में। 5 सते 35। ठीक है, अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो तीनों में ये 7-7 से कट गया। अब देखिए 84 का क्या निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 इंटू 7। इसमें क्या है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ लिख लेते हैं 84 इक्वल टू 2 का पावर इंटू 3 इंटू 7। फिर उसी तरह 126 का कितना, 2 का 3 का पावर 2 इंटू 7। और 140 का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया होगा तो बैक करके ले लीजिएगा, आप उससे देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए आपका ये हो जाएगा, सबका महत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुणे 7। 2 गुणे 7, 2 सब में कॉमन है और 7 सब में कॉमन है। तो 2 गुणे 7 यानी कि इसका
महत्तम समापवर्त निकल के आएगा 14। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही आसान सा और शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा देखते हैं। 124 + 56 गुणे 1.5 - 12। देखिए इस 1.5 को क्या हम 3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.5 का हम अगर इसको फ्रैक्शन बदलते हैं तो 3/2 हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कर सकते हैं यहाँ पे हम 124 + 56 गुणे 3/2 और -12। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 124 तो 124 + 56 गुणे 3/2 -12। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी 28। 2 से कट जाएगा 56, तो 2 28 56। अब ये हो जाएगा 28 गुणे 3 यानी कि 84। तो 124 + 84 और -12, तो कितना हो जाएगा आपका 12? ये 2 गया तो 2 बचेगा और 1 गया तो 7 बचेगा। 196 196। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। 6010 - 6000 भागा 10 बराबर क्या? पहले हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था का को पहले काटिए, तो यानी ये सबसे पहले हमने भाग देंगे। तो आप पीछे 2 भाग, सबसे पहले हम भाग देंगे 6000 में 10 का। तो 6000 में अगर आप 10 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 600 निकल के आ जाएगा। तो 600 निकल के आ जाएगा। तो 6010 और -600, तो कितना बचेगा आपका? बचेगा 6000 में से 600 निकल गया यानी 5400 और 10 रहेगा तो 5410 यानी कि 5410। तो क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 5410, बी 10, सी 5400 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सवाल था। देखिए 5410 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। √625 + √484 इक्वल टू क्या? देखिए 625 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 25, क्योंकि 25 गुणे 25 × 6 = 625। उसी तरह 484 का अगर हम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना? 22। और निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 625। ठीक है, अब ये कटेगा किससे? 2 से, तो 2 × 4। ठीक है, ये अलग और ये अलग, 25 को इधर लिखेंगे, बचेगा आपका 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 25, ये उतार दीजिए तो 45 से कटेगा 225। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 25 और इसका होगा 22, तो 25 और +22 कितना हो जाएगा? 47, यानी कि 47। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? इन संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब जोड़ना पड़ेगा। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। डॉट 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 माने हमें यहाँ तक +50 तक, तो आपको निकल के आएगा इसका योग। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये हम कर सकते हैं, 2 × 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 25 तक हम इसको ये कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा आपका 2 गुणे 25 और +25 गुणे 26 भागा 2। 2:1
2:25 2:25 इंटू 26 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका। 25 गुणे 26 भागा 25, ये हो जाएगा 25 गुणे 26। अब टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 1 से 50 तक 25, काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो सही आंसर निकल के आएगा औसत 26। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। या फिर जोड़ सकते हैं या इस शॉर्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 60% में 40 जोड़ा तो निकल के आया कितना? 80%। यानी कि इस 60 और 80 के बीच कितना अंतर है? 20% का। 20% का अंतर है 60 और 80 में। ठीक है, तो 20% की वैल्यू हमको मालूम है 40, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 100 यानी कि 200। क्या ये ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन ए 150, बी 200, सी 100 और डी 80। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 200, बिल्कुल करेक्ट है। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त हो, वह संख्या क्या? वह संख्या है 200। समीना तथा सुहाना की अनुपात आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए माना कि उनकी वर्तमान आयु हो गई 7x और इनका हो गया 3x। ये दे रखा है 7:3। 6 वर्ष के बाद तो +6 यहाँ लगा दीजिए, +6 यहाँ लगा दीजिए। कितना हो जाएगा इनकी आयु का अनुपात? 5:3। ये देखिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ रफ करके इसको। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 7x + 6, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 3x + 6। तो 7 तरीके 21x और +6 18, 5 तिहाई 15x और 5 छक्के 30। ठीक है, ये आपका हट जाएगा। अब ये निकल के आ गया 21x - 15x। 21x - 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x। और 30 - 18 तो कितना हो जाएगा? 12। तो 6x बराबर कितना निकल के आ गया? 12। तो x बराबर 6 दूनी 12। x का वैल्यू निकल गया 2। अब पूछ रहा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है, तो देख लीजिए 7x और -3x। इनका है 7x, इसका है 3x। तो 7 इंटू 3x माइनस इनकी आय 7x - 3x, इनका निकल के आ जाएगा 4x। ठीक है, अब इनकी आयु का अनुपात हुआ जब 4 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 4x निकल गया। ये x की वैल्यू 2 निकलती, 4 इंटू 2 यानी कि 8 वर्ष इनकी आयु का अंतर है। चलिए देखेंगे हम 9वां प्रश्न। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? ये बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 12.5%, बी 12%, सी 13% और डी 13.5%। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कि माना 48 का x% बराबर 6, x% बराबर 6, तो क्या करेंगे? 48 गुणे x/100 इक्वल टू 6। तो क्या निकल के आएगा?
यहाँ पे हो जाएगा 12 चौको 48, अब 25 चौको 100, यानी कि 4 बरहियम 48 और 4 पचीसम 100, तो हो जाएगा 12x भागा 25 इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 6। 12x भागा 25 इक्वल टू 6। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6 गुणे 25, 6 गुणे 25, x की वैल्यू निकल के आएगी 6 गुणे 25 और भागा 12, 6 दूनी 12, 25 भागा 2, 25 भागा 2, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24.5, यानी कि 12.5%। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक बच गया तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 2 एक अन्य 2 कट जाएगा, 5 2 दूनी 4 1, तो हो गया ना 12 सही 1/2, यानी कि 12 सही 1/2। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। एक हलवाई अपने सामान को किराए मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि जितने में खरीदता है उतने में ही बेच देता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हलवाई क्या करता है, त्रुटि करता है, यानी चोरी करता है, तो त्रुटि उसको मानते हैं। तो कितने का करता है त्रुटि? 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम, तो वो 900 ग्राम ही तोलता है, यानी 100 ग्राम चुरा लेता है, 100 ग्राम की त्रुटि कर देता है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है त्रुटि अपान सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100। ठीक है, तो त्रुटि कितना है 100, सत्य माप कितना है 1000, माइनस त्रुटि कितना है 100 गुणे 100। तो यानी कि सिंपल था 100 भागा 900 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 भागा 9, 100 भागा 9, तो क्या हो जाएगा 100 में भाग दे दीजिए 9 का, 100 में भाग दे दीजिए 9 का, आपका निकल के आ जाएगा 11 9 99, बच गया 1, 11 सही 1/9, सही आंसर है 11 सही 1/9%। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।